जय हिंद साथियों, हमारी यूट्यूब चैनल दुआरी फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा आज का वीडियो रेलवे से संबंधित है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि रेलवे के कर्मचारियों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी। अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। पहला जो है वेतन वृद्धि के नियम। रेलवे अपने कर्मचारियों को कौन कौन सी सुविधाएं देता है। प्रत्येक वर्ष में जुलाई माह में 3% वेतन में वृद्धि होती है। साल में 2 बार 1 जनवरी व 1 जुलाई को महंगाई भत्ता भी मिलता है। प्रत्येक 10 वर्ष में वेतन आयोग का गठन होता है जो रेलवे कर्मचारियों के वेतन को निर्धारित करता है। यदि कोई कर्मचारी रात्रि में ड्यूटी करता है तो उसे नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। अगर वह अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूरी ड्यूटी करता है तो उसे ट्रैवल अलाउंस टीए मिलता है। इसका मतलब वेतन में वृद्धि होती है। यदि किसी कर्मचारी की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को रेलवे नौकरी देता है और तब उसकी पत्नी को पेंशन मिलती है। यदि कुछ दिन बाद उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है तो उसकी अविवाहित पुत्री या विधवा पुत्री को पेंशन मिलती है। ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवा 5 साल पूरी नहीं हुई है उन्हें साल में एक फ्री पास तथा 4 पीटीओ पास मिलते हैं जिसमें 1/3 यानी 30% किराया देना पड़ता है। तथा ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवा 5 साल पूरी हो जाती है उन्हें साल में 3 फ्री पास तथा 4 पीटीओ पास मिलते हैं। अगर रेलवे के कर्मचारी के पुत्र या पुत्री पढ़ाई करते हैं तो उन्हें पढ़ाई के लिए यात्रा पास मिलता है। अब बात करते हैं रेलवे में इलाज की सुविधा। रेलवे का खुद का अस्पताल होता है। रेलवे के कर्मचारियों तथा उसके आश्रितों को मुफ्त इलाज मिलता है। अब बात करते हैं क्वार्टर्स की सुविधाएं। रेलवे अपने कर्मचारियों को क्वार्टर देता है और अगर क्वार्टर नहीं देता है तो उन्हें HRA यानी हाउस रेस्ट अलाउंस देता है। यदि कोई कर्मचारी ड्यूटी के दौरान घायल हो जाता है तो उसे 3 माह तक बिना ड्यूटी के वेतन मिलता है तथा साथ में फ्री इलाज उपचार मिलता है। अगर उस कर्मचारी को ठीक होने में 3 माह से अधिक का टाइम लगता है तो उसकी छुट्टियां कटनी लगती हैं और वेतन मिलता रहता है। अब बात करते हैं रेलवे में छुट्टियों का प्रावधान। प्रत्येक वर्ष 10 CL मिलती हैं। उनका उपयोग न करने पर वह अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। प्रत्येक 30 दिन का अर्जित अवकाश मिलता है जिसे अर्न हॉलिडे बोलते हैं जिसका उपयोग नहीं करने पर वह जुड़ता रहता है। 10 वर्षों में स्पेशल सिक लीव यानी SL मिलता है जिसका उपयोग न करने पर वह जुड़ता रहता है। अब बात करते हैं महिला कर्मचारी की। महिला कर्मचारी को उसके पहले 2 बच्चों पर प्रत्येक बार 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलता है तथा पिता को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है। ऐसे कर्मचारी जो ग्रुप डी में हैं और आजीवन प्रमोशन या विभागीय परीक्षा पास नहीं करते हैं, ऐसे कर्मचारी अपने सेवानिवृत्ति से 5 वर्ष पहले सेवानिवृत्त हो सकते हैं तथा रेलवे उनके बदले में उनके आश्रितों को नौकरी देता है। रेलवे अपने कर्मचारियों के पहले 2 बच्चों के लिए पढ़ाई के पैसे देता है जिसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी यदि दूसरे बच्चे के जन्म के दौरान वह जुड़वा पैदा होता है तो उसे भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। यदि कोई बच्चा दिव्यांग पैदा होता है तो उसे पढ़ाई के लिए दुगना भत्ता रेलवे देता है। अगर किसी रेलवे कर्मचारी के पत्नी की मृत्यु हो जाती है और वह दूसरी शादी करता है तो उसके प्रथम 2 बच्चों को भी शिक्षा का भत्ता मिलता है तथा रेलवे महिला कर्मचारी के प्रथम 2 बच्चों के लिए 180 दिन का मातृत्व अवकाश देता है। ऐसे कर्मचारी जो खेल प्रतियोगिता में रुचि रखते हैं तथा रेलवे की तरफ से खेलते हैं तो उन्हें आधे दिन में खेल और प्रैक्टिस के लिए टाइम दिया जाता है और वह कहीं टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो उन्हें विशेष छुट्टी दी जाती है। अगर किसी कर्मचारी का अपने कार्यस्थल से दूर स्थानांतरण हो जाता है तो उसके परिवार के सभी सदस्य को पास मिलता है जिसकी वैधता 2 माह तक होती है। उनके सामान की ढुलाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऐसे कर्मचारी जिनका काम जोखिम भरा होता है उन्हें रिस्क अलाउंस मिलता है। इस श्रेणी में पहले वह लोग आते हैं जिनका काम 8 घंटे होता है तथा उन्हें प्रत्येक सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलती है। इस श्रेणी में स्टेशन मास्टर, गुड गाइड्स, टीटी और क्लर्क आते हैं। दूसरी श्रेणी में ऐसे कर्मचारी आते हैं जिनका काम प्रत्येक 12 घंटे का होता है। इन्हें सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी मिलती है। इनमें से गेट कीपर, चौकीदार आदि कर्मचारी आते हैं। तीसरी श्रेणी में ऐसे कर्मचारी आते हैं जो वह एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं। यह ट्रेन के परिचालक, नियंत्रण के रूप में काम करते हैं। इन्हें भी सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलती है जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोलर। चौथे प्रकार की श्रेणी में ऐसे कर्मचारी आते हैं जिनका काम 24 घंटों का होता है यानी रेलवे इन्हें भी कभी भी काम के लिए बुला सकता है जैसे कि एक्सीडेंटल साइट आदि देखने के लिए। रेलवे भर्ती से संबंधित सारी जानकारी के लिए हमारी यूट्यूब चैनल दुआरी फिजिकल एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद।